जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत हमने अब तक 92 सूक्तों को, पहले अध्याय के 92 सूक्तों का हिंदी में अनुवाद जाना। उसी कड़ी में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में 93वें सूक्त से अपनी आज की वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। उससे पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री नारायणो नमः। तो सूक्त नंबर 93। ऋषि गौतमो राहुगण देवता, इसमें अग्नि सोमो, छंद अनुष्टुप, जगति, उष्णीक, पंक्ति, गायत्री और त्रिष्टुप है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से करेंगे। हे मनुष्यार्थ, परिपूर्ण अग्नि और सोम, तुम दोनों मेरे आवाहन को सुनो, मेरे सुंदर संकल्पों से प्रसन्नचित हो जाओ, मुझ हविदाता के लिए सुख स्वरूप बनो। हे अग्नि, हे सोम, तुम दोनों के प्रति मैं विनती करता हूँ कि तुम श्रेष्ठ मनुष्यार्थ धारण करके सुंदर घोड़ों और गौओं की वृद्धि करो। हे अग्निदेव, हे सोम, जो तुमको घृत परिपूर्ण हवि प्रदान करे, वह संतानवान हो और पूर्ण आयु को प्राप्त हो। हे अग्नि, तुम दोनों पराक्रम से प्रसिद्ध हो। तुमने पणि की अन्न रूपी गायों का हरण किया, वृषभ की संतान को नष्ट किया और असंख्यों के लिए ही प्रकाश यानी सूर्य को प्राप्त किया। हे अग्निदेव, हे सोम, तुम दोनों एक समान कर्म वाले हो। तुमने आसमान में ज्योतियां स्थापित की हैं। तुम दोनों ने हिंसक वृत्र से सरिताओं को मुक्त करवाया। हे अग्नि, हे सोम, तुम में से एक को मातरिश्वा क्षितिज से लेकर आए, दूसरे को शयेन पक्षी पर्वत के ऊपर से लेकर आया। तुम श्लोकों से वृद्धि करने वालों में संसार को अनुष्ठान के लिए विशाल किया। हे वीर्यवान अग्नि, सोम, तुम हमारी हवियों को स्वीकार करके हर्षित हो जाओ, यानी खुश हो जाओ, हमारी हवियों को स्वीकार करो। तुम श्रेष्ठ सुख से युक्त हमारी रक्षा करो। मुझे यजमान के रोगों को दूर करके शक्ति दो। हे अग्नि, हे सोम, जो देवताओं में मन लगाने वाला घृत हवि से तुमको पूजता है, उसके व्रत की रक्षा करो, उसे पाप से बचाओ और उसके परिजनों को शरणागत करो। हे अग्नि, हे सोम, संगठित समृद्धि वाले, तुम दोनों एक साथ पुकारे जाते हो। तुम दोनों देव तत्वों से परिपूर्ण हो। हमारी वंदनाओं को तुम प्राप्त करो। हे अग्नि, जो तुम दोनों के लिए घी से परिपूर्ण हवि दे, उसके लिए तुम जाज्वल्यवान बनो। हे अग्नि, हे सोम, तुम दोनों हमारी हवियों को स्वीकार करो और हमको प्राप्त हो। हे अग्नि, हे सोम, तुम दोनों हमारे अश्वों को पराक्रम दो। हवि उत्पन्न करने वाली हमारी धेनुएं, उनकी वृद्धि हो, वो वृद्धि को प्राप्त हो। तुम दोनों हम धनवानों को ऐश्वर्य दो, हमारे यज्ञ को सुखकारी बनाओ। तो अब सूक्त नंबर 94 और 15वां अनुवाक यहाँ से शुरू होता है। इसमें ऋषि कुत्स, आंगिरस होंगे और देवता अग्नाद्य, छंद, जगति और त्रिष्टुप। हे धनोत्पादक, धन के उत्पादक, अर्चनीय अग्निदेव के तुल्य मति से इस श्लोक को महत्व दे। हमारी वंदनाएं कल्याणकारी हों। हे अग्नि, हम तुम्हारे सखा होकर कभी संतापित न हो। हे अग्नि, जिसके लिए तुम देव अर्चन करते हो, उसके अभिष्ट पूर्ण होते हैं। वह किसी का सहारा नहीं ढूंढता। श्रेष्ठ वीर्य से युक्त हुआ यह बढ़ता है तथा निर्धन नहीं रहता। हे अग्नि,
तुम्हारी मित्रता होने पर दुखी न रहें। हम तुम्हें प्रदीप्त करने की शक्ति प्राप्त करें। तुम हमारे कार्य को सिद्ध करो। तुम्हें दी गई हवियों को देवता ग्रहण करते हैं। हम आदित्यों की इच्छा करते हैं, तुम उन्हें यहाँ लेकर आओ। तुम्हारी मित्रता ग्रहण करके हम दुखी न हों। हे अग्नि, तुम्हें चैतन्य करने के लिए हम ईंधन एकत्रित करें, हवि संपादन करें। तुम हमको कर्मवान बनाकर उच्चतम जीवन की ओर प्रेरित करो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम दुखी न हों। दो पाए और चौपाए रूपी राजा की रक्षा करने वाले इस अग्नि के दूत रात्रि में घूमते हैं। हे अग्नि, तुम उषा का आभास देने वाले श्रेष्ठ हो। हम तुम्हारे मित्र होने पर पीड़ित नहीं हो। हे स्थिर विचार वाले अग्निदेव, तुम अर्धवायु, प्राचीन होता, प्रशस्ता पोता एवं जन्मजात पंडित हो। ऋत्विजों के प्रत्येक कार्यों को जानने वाले तुम कर्मों को पुष्ट करते हो। तुम्हारी मित्रता ग्रहण करके हम पीड़ित न हो। हे सुंदर मुख वाले अग्नि, तुम सभी ओर से समान हो। तुम दूर रहते हुए भी नजदीक ही नहीं दिखाई पड़ते हो। तुम रात्रि के अंधकार को चीर कर देखने वाले हो। हम तुम्हारे मित्र होकर कभी दुखी न हो। हे देवगण, सोम निष्पन्न करता तथा सोम निष्पन्न कर्ता का रथ पहले हो, उसके श्लोक से पापमति वाले पराजित हो जाएं। तुम हमारे संकल्पों में वृद्धि करो। हे अग्निदेव, तुम्हारे सखा, तुम्हारे मित्र होकर हम कदापि दुख ना पाएं। हे अग्नि, जो भक्षक दैत्य पास या दूर हो, उन्हें तथा अपशब्द वक्ता दुष्टों को अस्त्रों से समाप्त करो और वंदनाकारी के अनुष्ठान में सुखमय रास्ता निर्मित करो। हम तुम्हारी मित्रता को पाकर दुखी न हो। हे अग्नि, तुम पवन जैसे वेग वाले रोहित नामक घोड़े को रथ में जोड़कर बैल के समान शब्द करते हो। यानी यहाँ पर जो अग्निदेव का घोड़ा है उसका नाम रोहित माना गया है, रोहित बताया गया है। हे अग्नि, तुम पवन के जैसे वेग वाले रोहित नामक घोड़े को रथ में जोड़कर बैल के समान शब्द करते हो और धूम ध्वज वाले रथ को पेड़ों की ओर उठाते हो। हम तुम्हारे सखा होकर पीड़ा को सहन ना करें। हे अग्निदेव, जब तुम्हारी लपटें जंगल में व्याप्त होती हैं तब पक्षी भी डरते हैं। उस समय तुम्हारा रथ निर्भय होकर भ्रमण करता है। तुम्हारे सखा होकर हम कदापि पीड़ित न हों। वह अग्नि सखा और वरुण को धारण करने में सशक्त है। नीचे उतरते हुए मरुतों का क्रोध भयंकर है। हे अग्नि, कृपा करके इस हृदय को हमारे लिए सर्व सुखकारी बनाओ। तुम्हारे मित्र हम दुखी न रहें। हे अग्नि, तुम देवताओं के मित्र हो। धन वाले तुम यज्ञ में शोभा पाते हो। हम तुम्हारी शरण में ही रहे और हम पीड़ित न हों। हे अग्निदेव, तुम अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा घर में दीप्तिमान होते हुए और सोम के द्वारा हवि प्राप्त करते हुए सुख में ध्वनि करते हो। तुम हविदाता को रतन धन प्रदान करने वाले हो। हम तुम्हारी मित्रता से सुखी हों। हे सुंदर ऐश्वर्य रूप अनंत बलयुक्त अग्नि, तुम जिसकी पाप कर्मों से रक्षा करते हो, जिसे प्रजा युक्त धन देकर कल्याण करते हो, वे हम हों। हे अग्निदेव, तुम सर्व सौभाग्यों के ज्ञाता हमारी आयु में वृद्धि करो। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, धरती और आकाश हमारी विनती को सम्मान दे। तो ये था 94वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 95। ऋषि कुत्स आंगिरस, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टु। श्रेष्ठ उद्देश्य वाली दो भिन्न रूपिणी नारियां विचरणशील हैं। दोनों एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण करती हैं। एक से सूर्य अन्न ग्रहण कराता और दूसरी से अग्नि सुंदर ज्योति से परिपूर्ण होती है। त्वष्टा के खेलने वाले इस बालक को निरालस्य 10 नारियां यानी 10 उंगलियां प्रकट करती हैं। तीक्ष्ण मुख वाले लोकों में यशवान दीप्तिमान
इसे सभी ओर से ले जाया जाता है। यह अग्निदेव 3 जन्म वाला है, एक समुद्र में, एक क्षितिज में और एक अंतरिक्ष में। सूर्य रूप अग्नि ने ऋतुओं का विभाग करके धरा के प्राणधारियों के लिए पूर्व दिशा के बाद कर्म पूर्वक दिशाओं को बनाया। छिपे हुए इस अग्नि का स्वामी कौन है, जो पुत्र होकर भी हवि रत्नों के द्वारा अपनी जननी को जन्म देता है तथा जो अनेक जलों के गर्भ रूप समूह में प्रकट होता है। जलोत्पन्न अग्नि अनुष्ठान के संग प्रकाशमान हुए वृद्धि करते हैं। इसके उत्पन्न होने पर त्वष्टा की दोनों पुत्रियां यानी अग्नि को रचित करने वाले दोनों काष्ठ और अरण्या यानी लकड़ी और अरण्या भयग्रस्त हुई इस सिंह के पीछे से सेवा करती हैं। सुंदर नारियों के समान आकाश और पृथ्वी इस अग्नि की सेवा करते हैं। वह अग्नि अत्यंत पराक्रम से युक्त है और ऋतवज दक्षिण की ओर खड़े होकर हवियों से इनकी सेवा करते हैं। वे सूर्य की रश्मियों के तुल्य अपनी भुजाओं को फैलाते हैं। वे विकराल रूप वाले दिन रात की सीमाओं को पहुँचते हुए समस्त वस्तुओं से गुण खींचते हैं और जल रूपी जननियों के लिए रस यानी वृष्टि छोड़ते हैं। तेजस्वी अग्निदेव जलों से मिलकर निर्मल रूप धारण करते हैं। वे अपने कर्म से अंतरिक्ष को तेजस्वी बनाते हैं। हे अग्नि, तुम्हारा अत्यंत उजाले से मुक्त तेज अंतरिक्ष में फैला हुआ है। तुम अपने इस अक्षय तेज से हमारी रक्षा करो। अग्नि मरुभूमि से भी जल प्रवाह को प्रेरित करने में समर्थवान है। वह पृथ्वी को लहरों से परिपूर्ण करते हैं। वह समस्त अन्नों के धारक और मृतभूत औषधियों में रमण करने वाले हैं। हे पावक, तुम अग्नि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए धन से परिपूर्ण यज्ञ के द्वारा प्रदीप्त हो जाओ। हमारी प्रार्थनाओं को मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, धरती और आसमान सभी स्वीकार करें। सूक्त नंबर 96। ऋषि कुछ आंगिरस, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप रहेगा। काष्ठ बलों के घर्षण से प्रकट अग्नि ने पुरातन के तुल्य समस्त ज्ञानों को शीघ्र प्राप्त किया। धनदाता अग्नि को जलों और धरा ने सखा बनाया तथा देवगण ने दूत रूप से उनको नियुक्त किया। अग्नि से प्रसन्न प्राचीन पूजा मंत्रों से प्राणियों की प्रजा को प्रकट किया और अंतरिक्ष को तेज से फैला दिया। उस धन के स्वामी अग्नि को देवताओं ने दूत रूप से स्वीकार किया है। हे आदमियों, तुम अनुष्ठान को पूर्ण करने वाले, हवियों के द्वारा पूज्य अभिष्ट वाले, शक्ति के पुत्र पोषक धनदाता अग्नि का मुख्य रूप से पूजन करो। उसी धनदाता अग्नि को देवगण ने दूत रूप से धारण किया है। बहुतों के द्वारा वर्णीय पोषक रक्षक आकाश पृथ्वी के उत्पत्ति करता मात्र ऋषवा अग्नि ने स्वर्ग के मार्ग को प्राप्त किया। उसी धनदाता अग्नि को देवगणों ने ग्रहण किया। एक दूसरे के वर्ण रूप अस्तित्व को नष्ट करती हुई उषा और रात्रि एक बालक अग्नि को पालती है। वह बच्चा आकाश और धरती के मध्य प्रदीप्त होता है। उसी को देवगणों ने ग्रहण किया है। वह समृद्धि के कारण रूप धन स्थल के ध्वज रूप अग्नि व्यक्ति का अभिष्ट पूर्ण करने में समर्थवान है। अमृतत्व के रक्षक देवगण ने इन्हीं को धारण किया है। जब और पहले से ही अग्नि धनों के रचनाकार स्थल है। जन्मे हुए और भविष्य में जन्म लेने वाले प्राणधारियों के रक्षक एवं धनदाता अग्नि को देवगणों ने धारण किया है। धन के स्वामी अग्नि हमारे लिए वृद्धि करने योग्य धन को प्रदान करे। वे हमें पराक्रम से युक्त धन, संतान, अन्न आदि से परिपूर्ण दीर्घ आयु करे। हे पावक, हमारे ईंधन से वृद्धि को प्राप्त यशपूर्ण धन वाले प्रदीप्त हो जाओ। हमारी इस विनती को मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, धरती और आकाश अनुमोदित करें। सूक्त नंबर 97।
इसमें भी ऋषि कुत्स और आंगिरस है, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। हे अग्नि, हमारे सभी और धन को प्रकाशित करो, हमारे पापों का नाश करो। हम सुंदर क्षेत्र, सुंदर राह और धन की इच्छा से यज्ञ को करते हैं। हमारे सभी अपराधों को नष्ट करो। सबसे अधिक प्रार्थना करने वालों में आप अग्रणी हो। हमारा अपराध नष्ट करो। हे अग्नि, हम तुम्हारी ज्योति के समान तेजस्वी बने, हमारा अपराध जलकर भस्म हो जाए। अग्नि के शत्रु विजयी प्रबल ज्वालाएं सभी ओर बढ़ती हैं, हमारा अपराध भी समाप्त हो जाए। हे सर्वतोमुख अग्नि, तुम सभी ओर आकाश फैलाने वाले हो, हमारा पाप उसमें जलकर भस्म हो जाए। हे अग्निदेव, तुम हमको नाव के समान शत्रुओं से पार लगाओ और हमारे पाप समाप्त हो जाएं। हे अग्निदेव, समुद्र से पाप ले जाने के समान हिंसकों से हमको पार ले जाओ, हमारे पाप जलकर भस्म हो जाएं। तो ये था 97वां सूक्त। अब हम जानेंगे 98वां सूक्त। इसमें भी ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप होगा। इससे पहले कि हम इस सूक्त को शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल जाए। तो सूक्त नंबर 98। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप। हम वैश्वानर अग्नि की कृपा को प्राप्त करें। हे विश्वों के पोषक और संसार को देखने वाले हैं। वे विश्वों के पोषक और संसार को देखने वाले हैं। वे सूर्य के समान हैं। वे अग्नि, क्षितिज, धरती में पूजनीय हैं। वे समस्त औषधियों में व्याप्त है। वह बलिष्ठ वैश्वानर अग्नि हिंसकों से हमारी 24 घंटे रक्षा करती रहे। हे वैश्वानर अग्नि, तुम्हारा कर्म सत्य हो, हमको धन से युक्त ऐश्वर्य प्राप्त हो। सखा वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और आकाश, ये सभी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और ये हम पर कृपा करें। सूक्त नंबर 99। इसमें ऋषि कश्यपो, मारीच, देवता अग्नि, जात वेदा, छंद त्रिष्टुप है। हम धनों के उत्पादक अग्नि के लिए सोम निष्पन्न करें। शत्रुओं के धनों को नष्ट करें। जैसे नौका सरिता को पार करा देती है, ठीक वैसे ही वह अग्नि हमको दुखों से पार करवा दे और हमारी हर तरह से रक्षा करे। सूक्त नंबर 100। ऋषि ऋजाश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान, सुधारस और देवता इंद्र, छंद पंक्ति और त्रिष्टुप। हे पराक्रमी पुरुषार्थी, क्षितिज धरा के स्वामी एवं जलों को ग्रहण करवाने वाले, संग्रामों में आवाहन किए जाने वाले इंद्रदेव। यहाँ पर अब इंद्रदेव से उपासना कर रहे हैं, इंद्रदेव से विनती की जा रही है। मरुतों से युक्त हमारी सुरक्षा करो। सूर्य के समान श्रेष्ठतम चाल वाले, बल से वित्त को समाप्त करने वाले, अत्यंत वीर्यवान मरुतों को हमारे वीर्यवान मरुतों से युक्त आप हमारे रक्षक हो, जिसके राह का आकाश के जलों का दोहन करते हो, यानी वर्षा के रूप में जिससे राह का आकाश के जलों का दोहन करते हो। वह विजयशील इंद्र अपने शूलों से शत्रुओं का पतन करते हुए वीरों श्रेष्ठ सखाओं में, सखा स्तोता में, स्तोता गायकों में गायक, इस सभी में उत्तम है। मरुतों से युक्त वे हमारे रक्षक हों। उस दूरस्थ चमकते हुए ने पुत्रों के तुल्य अपने सखा मरुतों से युक्त कीर्ति योग्य कार्यों को करते हुए शत्रुओं को परास्त किया है। वह इंद्रदेव मरुतों से युक्त हमारी रक्षा करे। सभी श्लोकों के अधिकारी, अहंकार का विनाश करने वाले, युद्ध कर्म में प्रवृत्त रहने वाले, सभी लोकों के अधिकारी,
इंद्र सूर्य को ग्रहण करें। वे पालक और आवाहन किए हुए इंद्र मरुतों के साथ हमारी रक्षा करें। सहायक मरुतों ने इंद्रदेव को युद्ध में आक्रोशित किया। मनुष्यों ने अपनी कुशलता के लिए उन्हें रक्षक स्वीकार किया। वह अकेले ही हम समस्त कर्मों के स्वामी हैं। इंद्रदेव मरुतों से युक्त हमारी सुरक्षा करे। युद्धों में प्राणी इंद्रदेव को धन और रक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं। वे अंधकार में भी प्रकाश वाले हैं। वह इंद्र मरुतों के साथ हमारी रक्षा करे। वे इंद्र उल्टे हाथ से हिंसकों को रोकते हैं और दाएं हाथ से यजमान की हवियां स्वीकार करते हैं। वे स्तोता को धन देते हैं। मरुतों सहित वे हमारे रक्षक हों। वे हमारी सहायता के लिए धन ग्रहण करवाते हैं। शत्रुओं को शक्ति से वश में करने वाले वे इंद्रदेव वज्र युक्त हमारी सुरक्षा करें। अनेकों के द्वारा आहूत इंद्रदेव कुटुंबियों या दूसरे पुरुषों के संग युद्ध यात्रा करते हैं। तब वे मरुतों से युक्त हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहे। हे वज्रधारी इंद्रदेव, असुरों को समाप्त करने वाले, विकराल, शक्तिशाली, अनेकों पर दया करने वाले, मार्गदर्शक, प्रकाशवान, सोम के लिए समान पूज्य है। वे मरुतों के साथ हमारी रक्षा करें। इंद्र का चमकता हुआ वज्र घोर शब्द करता हुआ और गरजता है। उनकी वंदनाएं एवं ऐश्वर्य सेवा करते हैं। मरुतों के साथ वही इंद्र हमारे भी रक्षक बने। जिनकी शक्ति क्षितिज धरा का पोषण करती है, वह हमारे यज्ञ कर्म से संतुष्ट हो और मरुतों से युक्त हमारी रक्षा करे। जिनकी शक्ति का पार देव या मनुष्य कोई भी नहीं पाते हैं, वे अपनी शक्ति से पृथ्वी और क्षितिज से भी श्रेष्ठ हैं। वे मरुतों से युक्त हमारी सुरक्षा करें। रोहित और श्यावा अत्यंत सुंदर रूप वाले अश्व धन के लिए पुरुषार्थी इंद्र के रथ को ले जाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शब्द करते हैं। रोहित और श्यावा, ये दो घोड़ों का नाम यहाँ पर दिया गया है। इंद्र रिजाश्व को धन दान करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे लिए वृषागिरि के पुत्र रिजाश्व, अम्बरीय, सहदेव, भयमान और सुराध इस प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनेकों के द्वारा आहूत यानी आहुति दिया जाने वाला, अनेकों के द्वारा आहूत इंद्रदेव ने हिंसकों को समाप्त करके गिरा दिया। उस उत्तम वज्र वाले ने मनुष्यों के संग भूमि को, सूर्य को और जलों को प्राप्त किया है। इंद्रदेव हमारे पक्ष को सबल करे। हम सीधे मार्ग से अन्न का सेवन करें। हमारे इस वंदना को सखा वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज भी सुने। तो ये था 100वां सूक्त जो यहीं पर संपन्न होता है। अब सूक्त नंबर 101। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप और जगती। हे मित्रों, इस हर्षित हुए इंद्रदेव के लिए धन अन्न परिपूर्ण वंदनाएं अर्पित करो, जिसने राजा रिजस्वा के साथ कृष्ण नामक दैत्य की प्रजाओं का पतन किया। हम उस वज्रधारी वीर्यवान इंद्रदेव का मरुतों से युक्त सुरक्षा हेतु आवाहन करते हैं, जिसने अपने अत्यंत क्रोध से वयस्शंबर, वप्तु और शोषण नामक दैत्यों को नष्ट किया। हम उस इंद्र को मरुतों के साथ आमंत्रित करते हैं, जिसके पराक्रम से आकाश और पृथ्वी प्रेरित है, जिसके नियम से वरुण, सूर्य और सरिताएं स्थित हैं। उस इंद्र को मरुदगणों के साथ बुलाते हैं। घोड़ों गायों के स्वामी, पूजनीय, कार्यों में दृढ़, सोम विरोधी, दुष्टों के शत्रु इंद्रदेव को मरुदगण युक्त पुकारते हैं, जो गतिमान और श्वासधारी जीवों के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी अपहरित धेनुओं का उद्धार किया तथा दुष्टों को नष्ट किया। वे इंद्रदेव मरुदगण सहित हमारे मित्र हों, जो वीरों के द्वारा तथा कायरों के द्वारा भी बुलाए जाते हैं।
जो विजेताओं और पलायनकर्ता के द्वारा आहूत किए जाते हैं, उन इंद्रदेव को विजद्वन सभी लोकों का दाता मानते हैं। वे मरुतों के साथ हमारे मित्र बने। दीप्तवान इंद्रदेव रुद्र पुत्र मरुतों की सहायता से प्रकट होकर अपना महत्व दिखाते हैं। उन विख्यात इंद्रदेव की वंदनाएं सेवा करती हैं। वे मरुतों से युक्त हमारे सखा बने। हे मरुतों युक्त इंद्रदेव, तुम ऊपर नीचे कहीं भी रहो, वहीं से हमारे यज्ञ के स्थान को प्राप्त हो जाओ। तुम सत्य धन से युक्त के लिए हम हवि देते हैं। हे शक्तिशाली, तुम्हारे लिए यह सोम निष्पन्न किया है। तुम श्लोक के द्वारा प्राप्त होते हो। तुम्हारे लिए हवि प्रस्तुत है। मरुतों के साथ इस कुशासन पर आनंद करो। हे इंद्रदेव, अपने घोड़ों के सहित हर्षित हो जाओ, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अपने जबड़ों और होठों को खोलो। तुम सुंदर ठोड़ी वाले घोड़ों को लेकर आओ। हम पर हर्षित हुए हवियों को स्वीकार करो। इंद्रदेव का श्लोक मरुतों के साथ है। हम इंद्रदेव के द्वारा अन्न को ग्रहण करें। सखा वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारे प्रति उदार रहे। तो ये था सूक्त नंबर 101, जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही हमारी आज की कथा, आज की वीडियो भी यहीं पर हम संपन्न करेंगे। अगली वीडियो में सूक्त नंबर 102 से आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी इसको शेयर करते रहें। जय माता की।